इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और शाम 5 बजे का बड़ा सवाल, दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों का सच आखिरकार क्या है। अचानक दंगाइयों के हाथ में तेजाब की थैलियां, पेट्रोल बम, ड्रम, ईंट पत्थर और कंचे गुलेल कहां से आ गए। दंगों की आग में झोंकने के लिए क्या यह सब कुछ पहले से इकट्ठा किया गया था? क्या इसकी पहले से ही प्लानिंग की गई थी? और अगर प्लान किया गया था तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? इन सभी सवालों का सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। आज हम आपको दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सच दिखाने वाले हैं। देखिए दिल्ली दंगे से जुड़ी तहकीकात की 30 कहानियां। दिल्ली हिंसा के बाद हर गुजरता दिन कोई ना कोई नया राज खुल रहा है। साथ ही बड़े सवाल भी हैं जो सामने आ रहे हैं। कुछ के जवाब मिल रहे हैं तो कुछ सवालों के जवाब एक रहस्य जैसे हो गए हैं। इनमें से एक है आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या पर उठने वाले सवाल। अंकित शर्मा के परिजन आम आदमी पार्टी नेता और पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ताहिर की बिल्डिंग के छत से मिले पेट्रोल बम और ईंट पत्थर भी ताहिर पर ही उंगलियां उठाने की वजह बन रहे हैं। अंकित की हत्या किसने करवाई, अभी यह खुलासा होना बाकी है। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक जब अंकित घर वापस आ रहे थे तभी ताहिर के घर से आए कुछ दंगाइयों ने उसे बिल्डिंग के अंदर खींच लिया और उसके बाद अगले दिन उनकी लाश मिली। हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ताहिर की बिल्डिंग के छत से मिले पेट्रोल बम और ईंट पत्थर भी ताहिर पर ही उंगलियां उठाने की वजह बन रहे हैं। अंकित की हत्या किसने करवाई, अभी यह खुलासा होना बाकी है। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक जब अंकित घर वापस आ रहे थे तभी ताहिर के घर से आए कुछ दंगाइयों ने उसे बिल्डिंग के अंदर खींच लिया और उसके बाद अगले दिन उनकी लाश मिली। भीड़ की क्रूरता का शिकार हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई ऐसे फैक्ट सामने रखे हैं जो झकझोरने वाले हैं। उन फैक्ट्स पर आप नजर डालिए ग्राफिक्स के जरिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित की मौत शरीर पर चाकू लगने और बुरी तरह पीटे जाने की वजह से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर में अनगिनत बार चाकू से वार किए गए। उनके सीने, पेट पर चाकुओं के निशान हैं। अंकित की हत्या के बाद अब उनके पिता ने एफआईआर दर्ज करवाया है। अंकित शर्मा के पिता के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 201, 365, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक अंकित उनका छोटा बेटा था। भजनपुरा से करावल नगर तक जाने वाली सड़क पर सीएए के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान भीड़ के बीच पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की घटना भी हुई। इस एफआईआर में आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन का भी नाम है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन ने अपने घर पर कई गुंडे इकट्ठे किए थे। दफ्तर के ऊपर से फायरिंग की गई, पेट्रोल बम फेंके गए। दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि अंकित 25 फरवरी की शाम 5 बजे घर से बाहर सामान लेने गया था। काफी देर के बाद जब उनकी तलाश की गई वो नहीं मिली। अंकित के मौत के बाद ताहिर हुसैन पर आरोप लग रहे हैं कि अंकित जब ऑफिस से घर लौट रहे थे तभी कुछ लोग ताहिर के बिल्डिंग से आए और उनको खींचकर अंदर लेते गए और अगले दिन उनकी लाश मिली। हमारे सहयोगी ने चश्मदीदों से बातचीत की जिन्होंने उस दिन की घटना का सच बताया। गोलीबारी। और उस वक्त कहाँ थे हुसैन साहब, कहाँ थे उस वक्त? अंदर हुसैन साहब अंदर हैं, 2 मंजिल नीचे पर आपको कोई शक नहीं है कि उसी घर से पथराव हो रहा है? हाँ जी, उसी घर से। पता नहीं, निगम पार्षद है। हम सोच रहे हैं कि नेता तो फैसला के लिए होते हैं, कोई ऐसे गोली चलाने के लिए थोड़ी होते हैं। हमें ये उम्मीद थोड़ी थी कि ताहिर हुसैन, हमने जब उन्हें वोट दिया है तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के पक्ष करेंगे, लेकिन सारे वहीं से पथराव हुए। और क्या क्या हुआ वहाँ से उस बिल्डिंग? पथराव और वो पेट्रोल में शीशी भर लेते हैं, वो फेंकते थे और गोली चली। गोली चली? हाँ, लगी है गोली, हमारे है वो हॉस्पिटल में है। अंकित की हत्या की जांच कर रही है पुलिस ने, केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार दंगों की कहां से भड़की, किसने भड़काई, और इसके लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एसआईटी की एक टीम खजूरी खास इलाके में पहुंची। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन की एक रिपोर्ट आप देखिए। कर दिया गया हो, लेकिन सारी जो सुई है वो ताहिर पर ही अटकी हुई है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस घर के चारों तरफ
आप देख सकते हैं आने से रोक दिया है। फॉरेंसिक टीम आप देख सकते हैं जो दिल्ली की है वो यहाँ पर आई हुई है, वो लगातार यहाँ पर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। तो ये फॉरेंसिक टीम है दिल्ली की जो यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये आप देख सकते हैं मंजर, यही इसी मकान के ऊपर जो है वो पेट्रोल बम पाए गए थे, पत्थर पाए गए थे। ताहिर फिलहाल फरार है, पुलिस की कब्जे से बाहर है और फॉरेंसिक टीम जो है मोबाइल फॉरेंसिक टीम दिल्ली की वो यहाँ पर आई हुई है, वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। तो ये घर है मोहम्मद ताहिर का जो कि आम आदमी पार्टी से काउंसलर का चुनाव जीते हुए थे। यही वो मकान है जिसको माना जा रहा है कि जिसके ऊपर से, जिसकी छत से उपद्रव किया गया था, पेट्रोल बम फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए थे। और यहाँ पर आरोप ये भी है ताहिर के ऊपर कि जो दंगा भड़काया गया उसमें ताहिर की मुख्य भूमिका थी। बगल में आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां थी वो सब जले हुए हैं, मकान जले हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ मलमा ही आपको नजर आएगा। मेरे सीधे हाथ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कबाड़ आपको नजर आएगा, क्योंकि ये सब चीजें जल चुकी हैं। मकान जो अभी बन के तैयार नहीं हुआ था उसकी भी हालत आप देख सकते हैं क्या है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो जली हुई नजर आएंगी। मकान 3-3 मंजिल तक जल चुके हैं। रोड जो है वो पूरी टूटी हुई है यहाँ पर, और जहां कहीं आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ मलमा ही नजर आएगा। तो ये तस्वीर है मोहम्मद ताहिर के घर के अगल बगल की, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने दंगे को भड़काया। उन पर यह आरोप है कि पेट्रोल बम उनके पास थे छत पे। वही वो छत है ऊपर जिसका इस्तेमाल किया गया। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और फॉरेंसिक टीम आप देखिए लगातार जो यहाँ पर जो सबूत हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि काफी देर हो चुकी है, पहले आना चाहिए था फॉरेंसिक टीम को, लेकिन अब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आई थी। लेकिन अभी फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, जायजा ले रही है और कोशिश यही कर रही है कि जो सबूत यहाँ पर है उसको जुटाया जाए। तो ये फॉरेंसिक टीम जो है दिल्ली की वो यहाँ पर आई हुई है और कोशिश यही कर रही है कि इसको जुटाया जाए। दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री के जो जवान है वो यहाँ लगातार खड़े हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैमरामैन संतोष के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो रजत की आपने रिपोर्ट देखी, एसआईटी की टीम पहुंची है, साथ ही फॉरेंसिक की टीम है सबूत वहां से तलाशने खजूरी खास इलाके में। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल अंकित शर्मा की हत्या को लेकर है। अंकित की लाश आखिरकार मिली कैसे, यह भी एक सवाल है। दरअसल अंकित 25 फरवरी की शाम 5 बजे घर से बाहर सामान लेने गए थे, लेकिन काफी देर तक कोई अता पता नहीं चला। थक हार कर अगले दिन उनके घर वालों ने अंकित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शाम होते होते अंकित की डेड बॉडी मिली, वो भी नाले में। अब नाले में लाश को किसने फेंका, लाश की जानकारी कैसे मिली, ये सब एक रहस्य है। जानकारी के मुताबिक कातिलों ने अंकित की हत्या करने के बाद शव को एक पत्थर में बांधकर नाले में फेंक दिया था ताकि किसी को डेड बॉडी ना मिल सके। लेकिन इन सबके बीच कुछ महिलाओं ने उन्हें लाश को फेंकते हुए देख लिया था। बस यहीं से इस साजिश का खुलासा हो गया। अब लाश नाले में किसने फेंकी थी, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। अंकित शर्मा मर्डर केस में दर्ज एफआईआर में आप पार्षद ताहिर हुसैन का भी नाम है। ताहिर हुसैन भले ही खुद को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो उन्हें घेर रहे हैं। ताहिर ने दावा किया कि उनके घर पर उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो खुद भी हाथ में एक डंडा लिए छत पर घूमते दिखते हैं। कभी फोन पर बात करते हैं तो कभी यहां वहां देखते हैं। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि उनके घर में इतने पत्थर, पेट्रोल बम कहां से पहुंचे। जो चीजें और जितनी मात्रा में ताहिर के घर से मिली हैं, वो अचानक नहीं पहुंच सकती। दर्जनों पेट्रोल बम किसने बनाए, तेजाब के पैकेट बनाए गए हैं, बोरे में भरकर पत्थर लाए गए, गुलेल तैयार किए गए और आग लगाने के लिए मसाल। इन सबको देखकर तो यही लगता है कि तैयारी काफी पहले से थी। सवाल ये भी है कि क्या ताहिर ने साजिश के तहत पहले ही खुद को हिंसा का भुक्तभोगी बताया था। ताहिर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। गिरफ्तारी के डर से ताहिर अब अपने घर से फरार हो चुका है। पुलिस ताहिर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस को ताहिर के घर की छत पर पेट्रोल बम, एसिड के पाउच, गुलेल और ईंट पत्थर मिले। कल देर शाम पुलिस ने ताहिर के घर को सील भी कर दिया। एहतियातन पुलिस ने यह कदम उठाया है ताकि ताहिर हुसैन की भूमिका को जांचने में पुलिस को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पुलिस ताहिर के घर की भी तलाशी ले रही है ताकि कोई सबूत मिल सके। उधर आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है। आप सबको बताना चाहता हूं, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है।
ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं, जहां पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीजें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे। ताहिर हुसैन अब पुलिस की जांच के घेरे में है। ताहिर पर आरोप है कि ताहिर अंकित शर्मा की हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे। साथ ही घर की छत पर हथियारों का जखीरा जुटाने में ताहिर की भूमिका है। एक वायरल वीडियो में ताहिर की घर की छत पर कई दंगाई दिख रहे थे। ताहिर पर उन दंगाइयों को शह देने का आरोप है। पुलिस ने ताहिर के खिलाफ हत्या, अपहरण, दंगा फैलाने का मामला दर्ज कर लिया है। सीधे रुक करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। खाने के साथ साथ जो लोग डिसलोकेट हो गए, जिनके घर पूरी तरह से जल गए हैं या जो घर नहीं जा पा रहे, उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था हम लोगों ने अपने रैन बसेरों में, तो 9 रैन बसेरों में हम लोगों ने इनके रहने की व्यवस्था की है और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर उनके रहने की व्यवस्था की है। और अभी कहीं से फोन आया था कि कुछ और लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, तो उनके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम टेम्पररी टेंट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या सब्सटैंशियली जल गए हैं, काफी जल गए हैं, उनको तुरंत इस टाइम पैसे की जरूरत होगी क्योंकि उनका सब कुछ जल गया है। तो कल दोपहर से 25-25 हजार रुपए कैश ऐसे लोगों को हम ऑन द स्पॉट एक्स ग्रेशिया रिलीफ हम देना शुरू कर देंगे ताकि वो अपनी जिंदगी बसर करना चालू कर दें। और बैलेंस जो उनका है वो असेसमेंट हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर असेसमेंट करके उन लोगों का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है और फिर उनको बैलेंस चेक भी जल्द से जल्द हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत सारी एनजीओ सामने आ रही हैं और जो भी एनजीओ और मदद करना चाहे, जो भी लोग मदद करना चाहें, हमारे पास कई फोन आ रहे हैं। तो डीएम नॉर्थ ईस्ट इसका हेडक्वार्टर है सभी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के कामों का। तो डीएम नॉर्थ ईस्ट के यहाँ वो लोग संपर्क कर सकते हैं, जो भी राहत सामग्री देना चाहता है, किसी भी तरह की मदद करना चाहता है, जो एनजीओ इससे जुड़ना चाहते हैं, वो सब लोग डीएम नॉर्थ ईस्ट के यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों के फोन आए थे कि उनके रिश्तेदार या जो भी दोस्त है वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं और सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ है, तो उसका भी एक असेसमेंट कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत सीरियस मरीजों को, जिनको मान लीजिए सरकारी अस्पताल में भीड़ की वजह से पूरी सहायता नहीं मिल पा, पूरी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, तो उनको सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट कर सकती है। तो अभी तक ये है। अगर आप लोगों के, जनता के कोई भी और सुझाव हैं रिहैबिलिटेशन और रिलीफ को लेके, तो उन सबका स्वागत है। दो चीजें थी, जो कल एक हेल्पलाइन नंबर आपने जारी किया था, उस पर अभी तक हमें कितनी कॉल्स मिली है? दूसरा, जो 25,000 रुपए आप कैश दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि बहुत भगदड़ हो जाए, तो क्या प्रोसेस होगा उसका जो हम कम्युनिकेट कर सकें कंप्लेन? उसके लिए हम एनजीओ के माध्यम से हम अखबार में भी एक मुआवजा फॉर्म जारी कर रहे हैं और एक ऐप भी बना रहे हैं, जैसा कल कहा था। तो वो ऐप भी आज रात तक तैयार हो जाएगा। कल से उम्मीद है कि वो काम करना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ हमने एनजीओ को भी साथ में लेके कहा है कि अगर आप फील्ड में अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से ऐसे जो विक्टिम्स हैं जिनका घर पूरी तरह से जल गया है या सब्सटेंशियली जिनका घर या सामान पूरा जल चुका है, उनके बारे में मुआवजा का पूरा विवरण हमें, उनका पूरा विवरण हमें एक फॉर्मेट में दे दें हमें, उसमें बहुत हम। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार राहत देने के लिए क्या कदम उठा रही है, इसकी जानकारी देते हुए अब आपको बताते हैं कि आखिर ताहिर हुसैन कौन है। मूल रूप से यूपी के अमरोहा का रहने वाला ताहिर हुसैन अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार में रहता है और यहां पर उसका खासा रौब है। दरअसल नेहरू नगर करावल नगर में है, जहां पर जमकर बवाल हुआ। यहां पर तो स्कूल तक में आग लगा दी गई। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ताहिर हुसैन के पास करीब 18 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 8वीं पास ताहिर ने 2017 में पहली बार चुनाव लड़ा था। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। आम आदमी पार्टी से जुड़े ताहिर हुसैन आसपास के इलाकों में खासी चर्चा में रहते हैं। नेता होने के नाते वो लोगों से संपर्क साधने में माहिर है।
जानकारी के मुताबिक करीब 20 साल पहले फिर दिल्ली में मजदूरी करने आया था। ताहिर हुसैन पर आरोप लगे हैं अंकित शर्मा की हत्या के। अंकित शर्मा की लाश जिस नाले में मिली थी, उस नाले के पास हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। जो है वो आई हुई है, आप देख सकते हैं यही वो नाला है जहां से अंकित शर्मा जो कि आईबी में काम करते थे, यहीं से उनकी जो पार्थिव शरीर था वो बरामद हुआ था। आप ये देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम की जो पूरी टीम आई हुई है, फॉरेंसिक टीम जो है वो तलाश कर रही है कि शायद कोई सुराग, कोई सबूत यहाँ पर मिल जाए। ताहिर हुसैन के घर से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। आप नीचे आप देख सकते हैं जो मिट्टी है वो शायद खोद के निकाली जा रही है। तो यही वो नाला था जहां से अंकित शर्मा का शव जो था वो बरामद हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ चीजें हैं फॉरेंसिक टीम जो यहाँ पर आई हुई है जांच करने के लिए, वो निकाल रही। तो टीम जो है वो पहले ताहिर हुसैन के घर गई थी, वहां से जो सबूत मिले वो मिली। ये वही नाला जहां अंकित शर्मा का शव मिला था, और अब यहाँ से भी जो सबूत है वो खंगालने की कोशिश जो है वो फॉरेंसिक की जो टीम है वो कर रही है। कैमरामैन संतोष के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हिंसा के दौरान बंदूकबाज का सामना करने वाले कांस्टेबल दीपक दहिया से हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी ने बातचीत की। सुनिए उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी, उस दिन क्या थी कहानी। वाली तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। वो थी ऐसी तस्वीर जिसमें एक शख्स बंदूक लिए खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस का एक जवान डंडा लिए खड़ा है, यानी कि बंदूक का निशाना सीधा दिल्ली पुलिस के उस जवान पर था। आज वही जवान हमारे साथ मौजूद है। दीपक दहिया जी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में आजकल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हालात थे जब आपके सामने वो शख्स बंदूक लेकर के खड़ा था जिसका नाम शाहरुख था और आपके हाथ में सिर्फ एक डंडा था? मुझे थोड़ा सा वो सिचुएशन के बारे में बताएं पहले। जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं, और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे। बिल्कुल मन में बिल्कुल डर नहीं लगा कि आपके पास सिर्फ डंडा था, कुछ और चीज थी नहीं, आप सामने जा रहे हैं, उसने अगर गोली चला दी तो उसका क्या परिणाम होगा, आपने ये नहीं सोचा? डर वाली बात तब तक नहीं आई सर जब तक मुझे पब्लिक दिखाई दे रही थी कि किसी को गोली लग जाएगी। तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि इनको सबको इस रेंज से बाहर निकालना है जो गोली लगने की रेंज होती है। तो मुझे नॉलेज है कि 20 से 25 मीटर रेंज होती है फायरिंग की। मैं चाहता था कि सभी इससे बाहर हो जाएं ताकि खतरे से बाहर हो जाएं, किसी की जान न चले। दिल्ली में हिंसा के दौरान एक उपद्रवी की तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक युवक पुलिस के ऊपर बंदूक ताने दिख रहा था। इसके साथ ही उसे भीड़ के ऊपर गोलियां चलाते भी देखा गया, जिसकी पहचान शाहरुख के तौर पर हुई थी। पहले खबर आई थी कि पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अभी तक फरार है और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिसकर्मियों पर बंदूक तानने वाला शाहरुख उस्मानपुर की अरविंद नगर की गली नंबर 5 के U108 घर में रहता है। फिलहाल उसके घर पर ताला लटका है। घटना के बाद से ही पूरा परिवार फरार हो चुका है। इस घर में शाहरुख, उसका बड़ा भाई और माता पिता रहते हैं। शाहरुख के पिता का नाम शावर पठान है। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि करीब 1985 से ही उसके पिता यहां पर रह रहे थे। अभी तक शाहरुख की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जिस दिन उसने पुलिस वाले पर बंदूक तानी थी। सवाल यह कि उसके पास बंदूक कहां से आई, बंदूक की सप्लाई करने वाला कौन था, क्या कोई गैंग था जो उपद्रवियों को हथियार मुहैया करा रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। ये जवाब तभी मिल सकते हैं जब शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में आएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जिनमें स्पेशल सेल भी शामिल है। दंगाई शाहरुख ने जिस पुलिस वाले के ऊपर बंदूक तान दी थी उनका नाम दीपक दहिया है। दीपक के ऊपर शाहरुख ने बंदूक तान रखी थी, लेकिन दीपक उसके सामने सीना तान कर खड़े थे। दीपक की हिम्मत की तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर की गई। हमारे सहयोगी ने जाबाज पुलिस वाले से बातचीत की,
ये बातचीत हम आपको सुनवा भी रहे थे और उस दौरान हमने जाना कि उस दिन क्या हुआ था। पुलिस जैसे जैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। जांच में यह सामने आ रहा है कि इसमें कुछ गैंग शामिल हैं। ऐसे ही 2 गैंग, छेनू गैंग और नासिर गैंग का नाम भी सामने आया है। यमुना पार्क के रहने वाले कुख्यात छेनू पहलवान और नासिर गिरोह आज की तारीख में दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बने हैं। इस गैंग का मेन धंधा दिल्ली के बदमाशों को हथियार सप्लाई करने का है। गैंगवॉर की कई घटनाओं में भी इनका नाम पहले ही सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हिंसा में करीब 600 राउंड फायरिंग हुई है। हिंसा के लिए हथियार और गोलियां छेनू गैंग के लोगों ने ही उपलब्ध कराई है। पुलिस को आशंका है कि हिंसा भड़काने और आगजनी करने के लिए छेनू गैंग को हायर किया गया और इन गैंग्स की मदद से पहले ही साजिश रचकर हिंसा भड़काई गई। आप पार्षद के घर की छत से हथियारों का जखीरा मिला। छत पर केन में रखे पेट्रोल बम मिले। पेट्रोल बम के अलावा बोरियों में भरे पत्थर मिले। कोई भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि इसको एक दिन में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ताहिर हुसैन भले ही अपनी भूमिका से इनकार कर रहे हो, लेकिन उन्हें ये जवाब देना होगा कि जब पत्थर इकट्ठा किए गए तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी। हमारे संवाददाता जब घर की छत पर पहुंचे तो उन्हें भी साजिश के सबूत वहां पर मिले। हम लोग उनके घर आए थे लेकिन यहाँ पर भी वो मौजूद नहीं है। स्थानीय लोग इस बात को कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन यहाँ से जैसे तैसे निकले और अब वो कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं। पुलिस भी लगातार यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ताहिर हुसैन कहाँ है, क्योंकि ये कहा जाए कि अब ताहिर हुसैन पर तमाम आरोप लग रहे हैं और ऐसे में ताहिर हुसैन को सामने आकर अपनी बात भी रखनी चाहिए। और यही माना जा रहा है कि अगर ताहिर हुसैन जल्दी ही सामने नहीं आते तो गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लगातार लटकती रहेगी। वाकया ब्रेक और ब्रेक का